हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और मैं आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या किसी का हो गया है तो आप अपने फ़ोन से कैसे उसको रिन्यूअल कर सकते हैं। और मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपना पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको बताता हूं कि आप अपना पासपोर्ट या किसी का भी पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल करेंगे ऑनलाइन। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहां पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहां पर रिन्यू करना हो उसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है इस पोर्टल की लॉगिन आईडी। तो अगर आपके पास में पहले से है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज फ्यू मिनट के अंदर अपना जो अकाउंट है आप क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में CPV दिल्ली ये ऑप्शन ऑफिसर्स के लिए होता है, तो हमारे लिए है नहीं। पासपोर्ट ऑफिस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका जो वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वो सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ऑफिस का जो नाम है आ चुका है। अब यहाँ पर हमें अपना जो फुल नेम है वो इंटर करना है। तो जिस तरीके का नाम आपके पासपोर्ट पर है सेम उसी तरीके से दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपनी इंटर करना है। तो यहाँ पर मेल आईडी कोई नई भी आप अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे इनेबल कर दोगे। तो यहाँ पर अलग से कोई यूज़र आईडी आपको यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। चेक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो यूज़र आईडी है वो अवेलेबिलिटी जरूर चेक कर लेना है। तो मेरे केस में अवेलेबल है, तो आगे हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड हमें सेट करना है। मर्जी का पासवर्ड कोई भी हम सेट कर लेंगे, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक OTP यहाँ पर सेंड किया जाता है, जो कि OTP जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर। तो आपको चेक करना है, इनबॉक्स के अंदर आपको एक कोड आया होगा वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए अपनी मेल आईडी इंटर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे या फिर OTP भी ले सकते हैं। साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इस तरीके से हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब पासपोर्ट को रिन्यू करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी से पासपोर्ट नंबर मांगा जाएगा। तो पासपोर्ट नंबर पुराना आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार यहाँ पर इंफॉर्मेशन फेच होकर के नहीं आती, या फिर आपका जो मोबाइल OTP है जैसे कि इसमें ज़रूरत होगी तो नंबर अगर बंद हो गया तो ऐसे में यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए ऑप्शन मिलता है स्किप फॉर नाउ का। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहां पर हम पासपोर्ट को रिन्यू कर रहे हैं। इसके लिए री इशू ऑफ पासपोर्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब कई सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें कि पासपोर्ट को दोबारा से आप क्यों जारी करवाना चाहते हो। अब जैसे कि यहाँ पर पासपोर्ट को जब भी आप रिन्यू कर रहे हो तो एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि पासपोर्ट को आपको एक्सपायर होने से 1 साल पहले ही रिन्यू कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, काफ़ी आपको फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम क्या करेंगे कि पासपोर्ट को जल्दी रिन्यू करेंगे एक्सपायर होने से पहले। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर ईयर, मतलब 3 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायरी उसकी आने वाली है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका एक्सपायर हो चुका फिर ये वाला ऑप्शन दिया गया है, इसे आप सेलेक्ट करोगे। तो मेरे केस में जैसे कि एक्सपायर नहीं हुआ, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पासपोर्ट को बनाने का प्रोसेस पूछा जाता है नॉर्मल, तत्काल। तो नॉर्मल की फीस कम होती है, तत्काल के अंदर 2000 रुपये बढ़ जाते हैं। तो हम नॉर्मल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेजेस कितने चाहते हो, तो अगर आप ज़्यादा ट्रेवल करने वाले हो तो 60 पेज इशू करा सकते हो, या फिर 36 पेज की जो फीस है वो 1500 ही होती है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अब हमारे सामने जो फॉर्म आएगा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, पासपोर्ट आपका है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करना है। तो सामने आपको पासपोर्ट रखना है, आपका जो पासपोर्ट पर नाम प्रिंट है उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और यहाँ पर सरनेम आपके नेम है तो इंटर करना है। इसके बाद में आप सभी को मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इस नाम के अलावा कोई दूसरा भी नाम है, कभी नाम आपने चेंज किया तो मेरे केस में अप्लीकेबल है नहीं। यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप सभी से पूछी जाएगी, तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट चूज करना है। प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी इंफॉर्मेशन आपके पासपोर्ट पर प्रिंटेड मिल जाएगी, तो पुराने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है, तो जैसे कि वर्तमान के अंदर अभी आप शादीशुदा हो चुके हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया के बाहर है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। ये स्टेट वो सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका जन्म स्थान है। इसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपको यहाँ पर इंडिया की जो सिटीजनशिप है
वो किस तरीके से मिली है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जन्म से हमें मिली हुई है, तो यहाँ पर बर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट टाइप का एक सेक्शन दिखेगा जहां पर कोई गवर्नमेंट जॉब में है। आधार नंबर के सेक्शन में आना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर आपको दर्ज करना है और आधार के जरिए आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला जो पेज आएगा जहां पर आपको अपने फादर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करना है। अगर आप शादीशुदा हो चुके हो तो यहाँ पर स्पाउस की जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज करने का आएगा, यानी कि जीवन साथी का जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। अगर आपके केस में एप्लीकेबल नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आएगा वो है आपका एड्रेस का, जहां पर आपका जो वर्तमान पता है वो इंडिया के बाहर नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो भी हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नाम है यहाँ पर आपको बताना है। अपने विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। इन केस आपका जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, रिन्यूअल के लिए आप किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हो, तो वर्तमान में जहां पर भी आपका एड्रेस है फिर पुलिस वेरिफिकेशन आपके नए पते का होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एड्रेस चेंज नहीं है तो सेम वैसे ही पता जैसे आपके पासपोर्ट पर प्रिंट है वैसे ही आपको दर्ज करने की कोशिश करनी है। अगर एड्रेस चेंज हो चुका है तो आप अपडेट भी कर सकते हो। उस केस में आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम अपना जो पता है ऐड कर लेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। पुलिस स्टेशन यानी कि जहां पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होना है यहाँ पर इस लिस्ट में से आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है विदाउट एनी कंट्री कोड के, यानी कि कोई सिंबल आगे ऐड नहीं करना है, 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अब यहाँ पर ये जो पता हमने दर्ज किया है जहाँ पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो होता है वर्तमान पता। इसके अलावा परमानेंट जो एड्रेस है वो भी यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा कि परमानेंट एड्रेस और आपका जो वर्तमान पता है इनमें कोई डिफरेंट है। मेरे केस में जैसे कि दोनों ही पता सेम है, तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अलग से दोबारा हमें टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि अगला सेक्शन आ चुका है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल का, जहां पर आप अपने परिवार का किसी भी सदस्य की एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दर्ज करना है। पहले कुछ भी आपने इंटर किया हो, अभी वर्तमान में आप जिसको भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य की इंफॉर्मेशन आप दर्ज करना चाहते हो वो दर्ज कर सकते हो। लेकिन जब भी आप इंटर कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर उनका नाम हो गया, इसी के साथ में उनका जो एड्रेस है वो एक ही सेक्शन के अंदर ऐड करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने अगला जो सेक्शन आता है वो है प्रीवियस पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का, यानी कि पुराना जो पासपोर्ट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दर्ज करनी है। जो भी पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। प्लेस आप इशू के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर पासपोर्ट जहाँ से भी इशू हुआ है उस प्लेस का जो नाम है पासपोर्ट पर आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इंटर करना है। डेट ऑफ इशू जब जारी हुआ है उसकी जो इशू डेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में एक्सपायरी डेट, जो कि सारी इंफॉर्मेशन आपको पासपोर्ट पर प्रिंटेड मिल जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से दर्ज करना है। फाइल नंबर पासपोर्ट के बैक साइड पर जहां पर आपके पिता का नाम होता है उसके जस्ट आप देखोगे वहीं पर मेंशन होगा, तो यहां पर आपको वहां से नोट करके फाइल नंबर इंटर करना है। यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो पासपोर्ट है इससे पहले कोई भी ऑफिशियल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपके पास में है, अगर ऐसा कुछ अप्लीकेबल है तो बताना। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया बट इशू नहीं हुआ तो यहाँ पर भी हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में हमारे सामने फिर से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि आप पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। साथ ही में यहाँ पर कुछ जैसे कि अन्य ऑप्शन आ रहे हैं कि इससे पहले आपका जो पासपोर्ट है कभी होल्ड तो नहीं किया गया, रिफ्यूज तो नहीं किया गया। तो आपको यहाँ पर सारे ही क्वेश्चन को आपको रीड करना है। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है सारे ही नो ही रहेंगे। अगर आप पे कोई भी ऐसी चीज अप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर पासपोर्ट पर जो भी इंफॉर्मेशन अभी प्रिंट होकर के आने वाली है उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो एक बार सारी इंफॉर्मेशन का आपको मिलान करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस्टेक से इंटर हो गई है तो आप प्रीवियस जा करके आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। तो पासपोर्ट को बनाने के लिए बेसिकली 3 तरीके के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, चाहे आप रिन्यू कर रहे हो। तो इसमें जैसे कि बर्थ का प्रूफ हो गया, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो बर्थ के प्रूफ में के अंदर भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, इसी के साथ में बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या फिर अपनी जो मार्कशीट है वो भी आप दे सकते हो।
तो जो भी एप्लीकेबल है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एड्रेस के सेक्शन में आना है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उनका सिलेक्शन करना है। अब इसके बाद में तो यहाँ पर हम आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपने जो शहर का नाम है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, डेट पहले से दर्ज है, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो प्रीव्यू है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दर्ज करी है, एक बार इनका मिलान कर लेना है। जो पुराना पासपोर्ट नंबर है, इसी के साथ में अदर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई गई वो सही तरीके से आई हैं या नहीं है। बाकी यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो ARN नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो ARN नंबर है हमें नोट करके अपने पास में रख लेना है। आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करना है। इसके बाद में आप सभी को PSK यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की एक लिस्ट मिलेगी, इस ऑप्शन पे टैप करना है। तो सारे पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो नाम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गए। इसी के साथ में PO PSK यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली पासपोर्ट सेवा केंद्र ओपन करे हैं, उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हमने यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र को ही सेलेक्ट किया है, जैसे कि लखनऊ के अंदर जो रतन स्क्वायर के अंदर है, इसको हमने सेलेक्ट किया है। अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमारे सामने कैलेंडर का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर पहले से ही एक डेट सेलेक्ट होकर के आ चुकी है। इस डेट के अंदर अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इस तरीके से डेट को आप चूज कर सकते हो, यानी कि अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी डेट के अंदर पासपोर्ट ऑफिस आप विजिट करना चाहते हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने सेलेक्ट किया है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो नॉर्मल अगर आपने पासपोर्ट बनाया है तो उसकी जो फीस है वो 1500 होगी। तत्काल अगर आपने बनाया है तो आपको 3500 यानी कि 2000 रुपये एडिशनल पे करने होते हैं। मेरे केस में जैसे कि 1500 ही हमें पे करना है। पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर कई सारे मेथड आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो पेमेंट है हम UPI के जरिए कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं। आज की डेट में UPI के जरिए पेमेंट करना काफी आसान है, तो हम यहाँ पर UPI ID इंटर कर सकते हैं या फिर QR कोड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मर्चेंट की दुकान पर हम स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम स्कैन करेंगे तो ये जो पेमेंट है हम जैसे एथेंटिकेट करेंगे, अब देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में थोड़ा सा आपको इस पेज पर वेट करना है। इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और दोबारा से आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसी पर आ जाओगे। प्रिंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पावती स्लिप जनरेट होकर के आ जाती है। ये जो स्लिप है हमें अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।